जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो फर्स्ट आपका मैथमेटिक्स शुरू हो रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है। गर्मी उर्मी है इसलिए इसको खोल लिया, ठीक ना, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ऐसे तो हमको पता है, हर व्यक्ति की नज़र अलग अलग होता है, हर चीज़ देखता है, ठीक ना। चलिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेमी है और उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेमी है। तदनुसार उसके वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। वक्राकार यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। से है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पता होगा। छोटा हम तस्वीर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया शंकु, जोकर के टोपी देखे होंगे, उसी को शंकु बोलते हैं, ठीक ना। इसी को हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ये जो हम खींच रहे हैं इसको त्रिज्या, ओ से ये त्रिज्या हुआ, ओ बी जो हो गया ऊंचाई। तो ये ऊंचाई दिया है आपका, जानते हैं कितना? 24 दिया है, 24 सेमी दिया है, ठीक है। उसके बाद आयतन इसका दे दिया है वॉल्यूम। ये त्रिज्या हमको पता नहीं है, ठीक ना, त्रिज्या नहीं पता है ना, हमको एल पता है। अब इसको देखिए, इसको बोलते हैं त्रिज्या ऊंचाई, मतलब इसको एल से स्विच करते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको आर से स्विच करते हैं, और ये ऊंचाई है, इसको हम एच से स्विच करते हैं। पुरानी बात है, ठीक ना। इसका आयतन दे दिया है, तो जो दिया है वही सूत्र लगा करके पहले हम निकालेंगे त्रिज्या। तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या? शंकु का आयतन। ओके, कितना दिया है? 1232 दिया है, ठीक ना। इसको हल करके क्या करेंगे हम कि एच का मान निकालेंगे पहले। ओके, 1/3 रहने दीजिए, पाई के कुछ नहीं कर रहा था, 22/7 रख दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी आपका पाई नहीं दिखाई दे रहा है। आर के जगह पर पता नहीं है, छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर। एच के जगह पर कितना है? 24 है, तो 24 रख दीजिए जी। अब बराबर उन्हें 1232 है, तो 1232 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझते चलिएगा बात को। ये देखिए, 3 से अगर काट सकते हैं तो काट दीजिए, 3 से कटेगा, ये 3 से 3 8 है 24 कटेगा, ठीक ना। 3 8 है 24 काट दिए हैं। उसके बाद ठीक है, तो ये कट गया आपका, 3 8 है 24, 8 मर्द में। अब इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए आर स्क्वायर बराबर हाई आपका 1232 है, रहने दीजिए। देखिए नीचे है ना, तो उधर चल जाएगा ऊपर, हाई ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो दोनों चलेगा नीचे, 8 × 22 नीचे चलाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए, ये 8 से कट जाएगा, क्या? 8 से कटेगा, 8 है कम 8, 12 था तो 8 कर दिया तो बचा 4 चल जाएगा, वो तब 43, तो 8 × 5 = 40, 3 चल जाएगा, तो 8 चौका 32, ठीक है। अब 22 से इसको काट दीजिए, आराम से कट जाएगा। कितना मरतबा में कटेगा? ये 11 दूनी 22, 11 7 मरतबा में कट जाएगा। चलिए 7 मरतबा में काट दीजिए, ठीक ना। तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, हल्ला मत कीजिए, 7 × 7, स्क्वायर हटता है तो उधर रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटेगा तो कथी चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो 7 × 7, तो 2 7 में से 1 निकलता है, इसीलिए आर बराबर कितना आ गया? 7, मतलब कि त्रिज्या ये जो आया यहाँ से लेकर यहाँ कितना आ गया? 7। ओके, तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए, पाई आर एल होता है, क्या होता है? पाई आर एल होता है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक। तो हम पहले एल निकाल ले रहे हैं भैया, तो एल भी निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, घबराइएगा मत। एल बराबर होता है √r के स्क्वायर जोड़ एच के स्क्वायर। ओके, आर निकाल के लाए हैं 7, तो 7 के स्क्वायर रखिएगा ना, यहाँ 7 रखिएगा, 7 के स्क्वायर, एच के जगह यहाँ पर 24 रखिएगा, तो 24 के स्क्वायर, ये रूट है, ठीक ना। 7 × 49, 24 24 576, इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 625, 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6, 625 25 का होता है वर्गमूल, ठीक है ना, वर्ग होता है। अब कुछ नहीं है, पाई आर एल कर दीजिए, पाई के मतलब 22/7, दिख रहा है क्या? आर के जगह पर कितना आया है हमको? 7 आया है, एल के जगह पर कितना आया है? आपका 25 आया है, ठीक। 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55 550 आ जाएगा। देख ले रहे हैं किधर है? 550, तो ऑप्शन नंबर बी में है 550। जब ऐसे क्वेश्चन जब आपको समझ में नहीं आता होगा तो ये लॉन्ग है, इसको लास्ट में बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। आगे देखिए, उससे भी, क्योंकि नरम क्वेश्चन भी है, गरम भी क्वेश्चन है, तो गरम खा करके मुंह जलाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। इसमें 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, ये 3 दिखाई दे रहा है ना, इस 3 के स्थानीय मान पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे? 1 दशमलव के लिए 1 देते हैं, उन्हें 3 कौन नंबर पर है? तो उधर 3 1 2 3 नंबर पर है, तो 1 पर 3 0 दे देंगे, ठीक ना। 3 बटा करके, मतलब अब काला 20 बेर गुना करने जाए, 3 बटा हो जाएगा 1 पर 3 0। ओके, जो नंबर पर रहेगा तो नंबर का हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। देखिए वो सवाल उतना टाइम लिया, ये सवाल झट देना बन गया था। ऐसे ही रहेगा सवाल आपको वहां पे झट देना बनने वाला। इसको क्या करना है, मेरे को 230 मिनट और 240 सेकंड को घंटा में बदलना है, घंटा में।
तो 230 मिनट है तो घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। ये 240 सेकेंड है तो इसको बदलने के लिए मिनट में 60 से भाग देंगे। ओके, घंटा में एक बार 60 से दे देते तो पहले ऐसे ही कर दे रहे हैं। 1 0 से 1 0 खत्म, ये 6 चौका 24 4 मरतबे में खत्म, तो 23/6 + 4 हुआ। ठीक, इसको भाग दीजिए तो 6 से, तो 6 5 6 चौका 24, 6 3 18, 6 से भाग दीजिएगा 23 में तो 6 3 18, 18 5 23, ठीक ना, 5 बच रहा है तो 3 घंटा, अब 5 मतलब 50 लगेगा तो 54, 3 घंटा 54, 3 घंटा 54, ये हो जाएगा आपका 3 घंटा 54 मिनट, 3 घंटा 54 मिनट। अब इसको हम बदल दे रहे हैं, घंटा बदलना है, ठीक ना, तो 3 घंटा ये 54 मिनट है तो फिर एक क्या कर रहे हैं हम 60 से भाग दे रहे हैं। ठीक, और नहीं तो आप ये डायरेक्ट 60 × 60 से दे देते भाग तो घंटा में बदल जाता, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 3 + ये 27 मरतबे में कटे, कैसे कट जाएगा, 6 से 6 9 54 और 6 10 60, यानी अब सटा दीजिए इसको 3.9/10, 3.9/10 करे है, 3.9/10 डी में है, ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 या 18 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है। कह रहा है कि वह न्यूनतम मतलब इनमें से छोटा संख्या कौन है जो 12, 15, 18 से भाग दे तो 0। तो 12, 15, 18 के भैया क्या करो, लघुत्तम निकाल दो। अभी कौन का लघुत्तम नहीं निकालने आएगा, किन को लघुत्तम निकालने नहीं आएगा बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डायरेक्ट कर दे रहे हैं या मत देखिए कि 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा, डायरेक्ट कीजिए 3 से। अबे 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, तो 6 5 30, 30 30 90, 90 9 चौका 36, 360, ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। इसको हल करना है किसके बराबर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हल किया जाए। याद रखिएगा आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, भागा में गुना में, अब भागा में घट जाता है। सिंपल समझिए, जैसे a के पावर m आ गुने a के पावर m, देखिए आधार सेम है, इसको आधार बोलते हैं उसको पावर बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं उसको पावर बोलते हैं। नीचे सेम होता है तो ऊपर जोड़ देते हैं, ये को लिख करके ऊपर वाले को क्या करते हैं जोड़। जैसे मान लीजिए कि 1 से पावर 5 है आ गुने 1 से पावर 4 है तो 1 से पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा जी। अगर मान लीजिए कि 2 के पावर 5 है 2 के पावर 6 है तो 2 के पावर 5 और 6 कितना हो जाएगा जी, 2 के पावर 11 हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है जी, चलिए आई होप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो इसको इसी प्रकार से पहले ढाल ढूल करेंगे, तो पहले 27 को खंड करेंगे, ठीक ना। तो 3 3 के 9 9 27, अर्थात 3 के पावर 3 और ओकर पावर बैठा है 2/3, कोई दिक्कत नहीं है। गुण्य 27 के लिए 3 3 के 9 9 27, 27 31, 3 × 3 × 4 बार कीजिएगा तो 3 × 3 मतलब 4, ऊपर पावर उसका है 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। भागा के चिन्ह दीजिए, 3 के पावर में आसपास रहने दीजिए, ये कटिस कटिस कटिस, तो 3 के पावर 2 आ गुने 3 के पावर 3 आ भागा 3 के पावर मास के 5। तो आधार से मैं तब पावर जोड़ दीजिए, इसमें कोनो रूल नहीं लगेगा कि बोर्ड मास के नियम पर पहले भागा के काम करे तो गुना काम करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 गो 2 गो 5 गो अब भागा 3 के पावर मास 5, अब भागा है तो पावर घट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। ऐसे a के पावर m आ भागा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। जैसे 2 के पावर 5 आ भागा 2 के पावर 5 तो 2 के पावर 5 माइनस 5 यानी 2 के पावर 0 आ कितना हो के पावर 0 होकर मान 1 होगा। तो देखिए ये घटेगा तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। खोजिए किधर है 3 के पावर 10, इसमें है। कैसे भाई, तो हम आपसे कहेंगे कि 5 में से भैया माइनस के 5 घटाइए तो कितना आएगा, तो मास माइनस प्लस 5 5 हो जाएगा 10, कोई दिक्कत। आइए समझते आगे, इतना का मान क्या होगा। इतना बउआ के झुंझुना वाला सवाल है, कभी सेट में कुछ कभी सेट में कुछ। 54 को खंड करेंगे हम तो 54 के हो जाएगा 27 दूनी 54, नहीं जी तो 54 से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे खंड किया जाए 2 से तो 6 9 54 कर दे, 6 9 54 काहे करेंगे 6 9 54, तो 6 9 54 करने के पीछे कारण है कि 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे। अर्थात 54 के बदले 3√6 लिखेंगे आ गुण 125 के बदले 25 5 125 होता है तब 25 के निकलेगा 5 और उसका रह जाएगा। देखिए भैया इस तरह से 125 है ना, तो 125 के बदले लिखेंगे 25 × 5, 25 के निकलेगा 5, उसका नहीं निकलेगा, उस पर हो जाएगा नाच। आगे देखिए 24 हो गया, 24 के लिए फिर क्या हो जाएगा और 24 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 का निकल जाएगा 2, 6 रहने दीजिए। 45 के लिए 9 5 45, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा इतना था। ये √5 से √5 खत्म, √2 खत्म और 3 से 3 खत्म, 5/2, 5/2 का मतलब अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब 2.5। ओके आइए देखते हैं आगे फटाफट। इसका कह रहा है कि दशमलव विस्तार क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव विस्तार क्या होगा, ये दशमलव विस्तार क्या होगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है।
9/100 दिया है ना, 2 को 0 है ना, तो 2 अंक बाद दशमलव घास का ये तो यहाँ आ जाएगा, तो 1.09 होगा, लेकिन हमारा से पूछ रहा है दशमलव विस्तार, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 को छोड़ दीजिए, प्लस 0 रह दीजिए, 0 कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है, 1 को 10 दीजिए, 9 लिख दीजिए, 9 के बाद 9 का नंबर पर है, 2 पर 6 दीजिए, ऐसा देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे आगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट कह रहा है कि हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है। हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है। कौन सा कथन सत्य है, तो जितना वास्तविक संख्या होता है वो सब पूर्णांक ही होगा, ये संभव नहीं है। ठीक है, प्रत्येक सम्मिश्र संख्याओं को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, लिखा प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या है। कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है। जी नहीं, प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या होता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे प्राकृत संख्या हुआ। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जबकि निगेटिव और पॉजिटिव जो धनात्मक और ऋणात्मक जो प्राकृत संख्या होता है उसे जब हम क्या करते हैं कि एक परिवार मतलब बन जाता है जो, तो वो पूर्णांक हो, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट -1 -2 -3 -4, ये सब पूर्णांक इसको बोलेंगे। ठीक ना। ओके, वास्तविक संख्या जानते किसको कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। कह रहा है कि वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होगा, तो जी नहीं, वास्तविक संख्या पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक वास्तविक संख्या परिमेय का मतलब कि जो p/q के रूप है, जैसे ये परिमेय हो गया और ये अपरिमेय हो गया, तो ये दोनों के समूह को पूर्णांक कहेंगे, तो नहीं कहेंगे, गलत है, असत्य है। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, नहीं, हाँ लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर होगा, लिखा जा सकता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो 4 क्रमागत विषम संख्या पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। विषम संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। ठीक ना। तो अगर हम मान लें कि पहला विषम संख्या x है, तो दूसरा आपका x + 2 हो जाएगा। कैसे, जैसे देखिए एक विषम संख्या होता है ना, एक विषम संख्या है, एक में कितना जोड़िएगा कि विषम संख्या ही आएगा। तो एक में अगर हम 1 जोड़ेंगे ना तो 2 आएगा, ये विषम संख्या नहीं, सम संख्या हो जाएगा। लेकिन एक में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 3 आपका विषम संख्या जाएगा। इसलिए हम पहले का मान लिए x और दूसरा मान लिए x + 2, तो तीसरा हो जाएगा x + 4। तो कह रहा है कि 4 क्रमागत, तो 1 2 3 हो गया, एक हो जाएगा x + 6। ठीक ना। ये चारों क्रमागत विषम संख्या जो है, इकरा योगफल मतलब कि जोड़, तो जोड़ यहाँ सबके चिन्ह जोड़ लगा दीजिए, मतलब इसको जोड़ना है, बराबर कितना करना है, 160 के बराबर हो जा रहा है। कोई दिक्कत, 1 x 2 x 3 x 4 x, तो 4x ऐसे लिख देंगे, 4x मतलब 4 × x। ओके, 2 और 4 6 और 6 और 6 हो जाएगा आपका 12 बराबर 160। अब क्या करते हैं, आप लोग को पता होगा, छोटी सी बात है, प्लस के 12 तो उन्हें ले जाके भेज देते हैं, तो मास के 12 हो जाता है। ओके, तब 4x बराबर, इसको घटाइएगा तो 12 में सर 10 में से 2 गया 8, 5 में सर 1 गया 4, 1 समर्थ है, 4 से काटिएगा तो x बराबर आएगा 4 यही 12, 2 चले 4 7 28, यानी छोटका x का मान, सबसे छोटका माने थे x माने थे, तो 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 ऑप्शन नंबर है, इट इज राइट आंसर। अब बड़का पूछता तो 37 में है कि हई सबसे बड़का है, हई सबसे छोटका है, हई 2 नंबर पर, सॉरी हई 2 नंबर पर है, हई 3 नंबर पर है, तो जिसको पूछता उसका हम निकाल सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत। बड़का पूछ देता था 37 में हम जोड़ देते 6। आगे देखिए, जब एक उत्पाद की कीमत 20% तक कम कर दी जाए तो बेची गई संख्या में 40% की वृद्धि हुई, कुल आय पर क्या। देखिए, जब भी ऐसा प्रतिशत के सवाल हो, आप बढ़ोतरी घटोतरी का काम हो, तो ऐसा हम बोल देंगे। एक पिछला आप सेट देखे होंगे, उसमें भी बताए थे, जैसे 20% कम हो जा रहा है तो कम करेगा तो मास कर देंगे, कोई दिक्कत। आप फिर यहाँ पे देखिए 40% की वृद्धि हो जा रही, वृद्धि मतलब बढ़ जाता है, प्लस के 40 करेंगे। ठीक, आप फिर प्लस के देंगे, माइनस के 20 आगुने प्लस के 40 से बटा 100 कर देंगे। इसी को हल करेंगे, जो आएगा सो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक ना। तो ये देखिए, मास के 20 है, प्लस के 40 से तो हो जाएगा 20, हाई प्लस मास हो जाएगा मास,
ये एक 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 4 दूनी की 8 अर्थात 12 8 20 यानी 12% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। प्लस आएगा तो वृद्धि या मास आएगा तो कमी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका 12% की वृद्धि क्योंकि प्लस आया है। ओके, देखेंगे आगे। ओके, पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 kg है। बात समझिएगा, पानी से भरा हुआ एक बर्तन है जिसका कुल भार, बर्तनवा सहित थे, ठीक ना, पानी से भरा हुआ बर्तन का कुल भार कितना है 40 kg है, ठीक है। पानी से आधा भरे हुए बर्तन का भार 30 kg है। आज जब ये बर्तन आधा भरा हुआ रह रहा है, आधा भरा रह रहा है, पूरा नहीं, तो ये हो जा रहा है आपका 30 kg है। समझिएगा बात को, मतलब पूरा भरल 40 kg है तो मतलब 10 kg पानी होगा। बर्तन यूँ नहीं बता रहा है, खाली बर्तन का भार बताना है कि कितना होगा, खाली बर्तन का भार कितना होगा। अगर बर्तन में पानी वानी कुछ नहीं हो तो खाली बर्तन का भार निकालना है कितना होगा, ठीक ना। आइए देखेंगे। देखिए, मन करे तो इसे मान करके बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान ही ले रहे हैं, खाली बर्तन के भार पूछ रहे हैं ना, तो खाली बर्तन के भार बराबर x मान ले रहे हैं, ठीक है। तो खाली बर्तन के भार x मान लिए, तो ये पूरा मिला करके 40 kg है। पूरा मिला के कितना है 40 kg है। तो अगर हम पानी का निकाल दे, पानी का भार, समझिएगा थोड़ा, चलिए अच्छा से लिख दे रहे हैं, पानी का भार, पानी का भार पूरा 40 है बर्तन उर्तन मिला करके। तब बर्तन हम मान लिए x, तो 40 में से x घटा देंगे तो खाली पानी के भार आ जाएगा, है ना। आधे पानी का भार, आधे पानी का भार, आधे पानी का भार, आधे पानी का भार क्या हो जाएगा 40 माइनस x बटा 2 कर दीजिए, ठीक। अभी 40 माइनस x बटा 2 आधे पानी का भार, आधे पानी का भार आ गया इतना। अब देखिए, आधे पानी का भार प्लस बर्तन के भार, आधे पानी के आधे भरे हुए बर्तन का भार 30 kg है। तो आधे पानी का भार प्लस बर्तन का भार बराबर कितना kg 30 kg। तो 30 बराबर कर दिए। अब इसी को हल कर देंगे, जो आएगा सो मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इसको लघुत्तम ले लीजिएगा तो कितना जाएगा 2 1 लघुत्तम 2 होगा, 2 से 2 तो 1 मरतबा में, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x अजोड़ 1 से 2 में दीजिएगा तो 2 मरतबा में कटेगा तो हो जाएगा 2x। इधर 30 है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत। 40 को रहने दीजिए। देखिए प्लस के 2x है, मास के x है तो घटेगा, तो 2 x में से 1 जाएगा तो x हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 30 दूनी की 60, ठीक ना। तो x बराबर 60, ये प्लस के 40 तो चल जाएगा, तो मास के 40, तो x बराबर 60 में 40 जाएगा तो कितना आ गया 20। अर्थात बर्तन के भार हम x मारे थे तो बर्तन 20 kg है। ये क्वेश्चन को इसलिए दिया है कि हड़बड़ में कैसे गड़बड़ करेगा लोग कि अच्छा एक बर्तन का कुल भार 40 kg है, पानी के साथ है, आधा के 30 kg है, तो 40 में से 30 घटा के 10 आंसर मार दीजिए, टक देना, तो हो जाएगा गड़बड़। समझे? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नहीं दिया है, ये क्वेश्चन ऐसा डाल सकता है। आगे देखेंगे। आगे है कि 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर हो जाएगा। तो धनराशि मान लीजिए कि अगर x है, धनराशि कितना है जी x है, धनराशि x है मतलब कि अपना जो मूलधन जिसको बोलते हैं x है, ठीक ना। तो कह रहा है कि ब्याज तो इतना वार्षिक दर से कितने वर्षों में, वर्ष पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कि टाइम कितना होगा। तो टाइम मान लीजिए कि t है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का साधारण ब्याज जो है उस धनराशि के बराबर है। तो धनराशि का साधारण ब्याज जो है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर। तो मूलधन x है, समय t मान लीजिए, दर हो गया 48 2 50/3, 50/3/100 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में किसी धन राशि का जो साधारण ब्याज होगा वो धन राशि के बराबर होगा। तब ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये हो गया, ये कह रहा है कि बराबर, तो हम बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब x से x काटिए दीजिए, ठीक ना, एक नीचे कुछ तो 1 है, तो हेने आ जाएगा 100 हो जाएगा, आने t गुने 50/3, तो ये 50 से 2 मरतबा में काटिए, किचो नीचे 1, तो 3 दूनी की 6, तो t, तो
6 हो जाएगा। टी बराबर कितना हो जाएगा 6, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं 6, अर्थात 6 वर्ष में क्या हो जाएगा कि जो धनराशि होगा उसके बराबर हो जाएगा उसका ब्याज। ओके, इजी था ये। यदि अरविंद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। देखिए यहाँ पे सब मिनट में दिया हुआ है, यहाँ किलोमीटर घंटा में दिया है, तो किलोमीटर घंटा में दिया, मिनट में पहले बदल दीजिए, ठीक ना। तब 20 किलोमीटर में है तो कितना 8 बटा क्या कीजिएगा 15 कीजिएगा ना, 8 बटा 15 तो हो जाएगा मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा ना, मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम पहले बदल लेंगे काथी में मीटर प्रति सेकंड में, तब 5 बटा 18 से हम गुना करेंगे तब मीटर प्रति सेकंड में। देखिए बड़का से छोटका बदलने के लिए छोटका के ऊपर रखते हैं, बड़का के नीचे रखते हैं, अब छोटका से बड़का करने के लिए बड़का ऊपर छोटका मतलब 18 बटा 5 से गुना करेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसको काटिए, 2 9 18 और 2 5 10 यानी 50 25 बटा 9, ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक ना। तो ये आपका हो गया। तो हमसे पूछ रहा है क्या थी, तो टाइम पूछ रहा है। तो आपको पता है कि चाल बराबर पहले क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय हमसे पूछ रहा है, तो समय जब हमसे पूछ रहा है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, क्योंकि एगो याद रखेगा तो हो जाएगा। दूरी कितना है 400 मीटर है, समय कितना है, चाल कितना है, सॉरी 25 बटा 9, 25 बटा 9 मीटर है, में मीटर है प्रति सेकंड है, ठीक है। तो 9 चल जाएगा ऊपर, तो 400 गुने 9 बटा 25, 400 बटा 25 का होगा टाइम। टाइम क्या है यहाँ पर सेकंड है, ठीक ना। 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, तो 25 16 हो जाएगा 400, तो 16 144, 16 144 सेकेंड। अब देखिए यहाँ सेकेंड में नहीं दिया, सब मिनट में दिया है, तब फिर एक के बदल दीजिए 60, तब ये 60 से जब हम भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा मिनट में हो जाएगा, मिनट में 12 5 60, 12 12 144 हो जाएगा, 12 12 144, 5 में भाग दीजिए 12 से, तब 5 दूनी की 10 यानी 2.2 बटा 5, 2.2 बटा 5 के नहीं है जी, अबे 5 दूनी की 10, 12 12 144, 12 5 60। देखिए यहाँ गलती हुआ है, 2 दहिया 20 होता है ना भैया, 2 9 18, तो ये हो जाएगा 10 5 50 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलेंगे। ये 50 हो जाएगा रे भाई, है ना। तो 50 से भाग देंगे तब 5 8 40 यानी 9 8 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72 बटा 9 8 72 आ जाएगा, सेकेंड आएगा। तो इसको मिनट में बदलने के लिए अब हम 60 से भाग दे रहे हैं, ठीक ना। तो 60 से बरछक 72, 12 5 60, 5 से 6 भाग दीजिए, 5 कम 5 1, 1.1 बटा 5, 1.1 बटा 5, ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए समझेंगे आगे। ये इसे देखिए, ये इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न, जिसको आम भाषा में लंगड़ी भिन्न भी बोला जाता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पहले नीचे वाले का काम करते हैं। तो 1 बटा नीचे से हल किया जाता है 3 + 2 बटा 2, 2 दूनी के 4, 1 5 बटा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 बटा 2, फिर 1 बटा रहने दीजिए, 3 प्लस रहने 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 दूनी की 4, 4 बटा 5, फिर लघुत्तम ले लीजिए, तो 1 बटा ये हो जाएगा 15 15 15 4 19 बटा 5, 5 चल जाएगा ऊपर, 5 बटा 19, 5 बटा 19 खोजे के नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 ही में 5 बटा 19 हो जाए आंसर। ओके, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% चाहिए। कितना चाहिए 36% अंक चाहिए। 130 अंक मिलता है उसको, 14 अंक से फेल हो जाता है। बात समझिएगा, 14 अंक अगर उसको मिल जाता तो ये पास कर जाता, ठीक ना। अच्छा, पास होने के लिए 36% अंक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो 36% अंक उसको चाहिए, जाना में 130 नंबर लाया है, 14 नंबर से फेल, मतलब कि अगर 14 नंबर और मिल जाता तो 36% पूर जाता, मतलब पास कर जाता। तो हो जाएगा आपका 36% बराबर इतना, 130 और 14 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 130 + 144 आ जाएगा। तो 144 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत, जोड़ करके। तो 1% बराबर 144 बटा 36, तो 100% बराबर
100 पर निकाल लेते हैं, 144/36 गुने 100 करते हैं। ठीक है, अब इसी को काटेंगे तो 6 से कट जाएगा क्या, 6 चौका 24, 4 6 24 4 12 2 14, ये तो 4 मरतब कट जाएगा जी, यानी 400। कितना नंबर का परीक्षा हुआ है, 400 नंबर के परीक्षा हुआ है। ठीक है, वो बचवा ले आया है 130 नंबर, वहाँ बुड़बक लड़का होगा। जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा, जूही संजय की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो संजय जो है मेरे पिता, वह मेरे पिता की पत्नी मतलब जूही की माई, बेटे, तो जूही के क्या हो गया, वो संजय भाई की इकलौती बहन, तो इसके भाई का इकलौती बहन मतलब वो खुद कह रहा है बहन का पति है, बहन का पति है। जूही जो है संजय से कैसे संबंधित है, किस तरह से संबंधित है बताइए, अर्थात पत्नी है। देखिए फिर समझिएगा, जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा, जूही संजय की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह जो है ना, यह मेरे पिता की पत्नी के, ये जो है मेरे पिता के पत्नी के, तो मेरे पिता के पत्नी मतलब जूही के पिता के पत्नी, तो जूही के पिता के पत्नी मतलब जूही के माई, तो जूही के माई हुआ, और उसका बेटा, तो जूही के माई के बेटा का इकलौता बहन, तो जूही के माई के बेटा मतलब खुद संजय है, उसका इकलौता बहन, वो खुद उसी को कह रहा है पति है, तब पति है, तो वो लड़का कह रहा है कि पति है, तब क्या हो गया, पति पत्नी होगा। जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए, तो जूही और संजय पति पत्नी है। ठीक है, एक बार अपना से देख लीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर है, जिसे मान लीजिए कि हेने कौड़ी है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ ले 35 गो लड़का है। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही हम बना दे रहे हैं। 35 गो है पूरा विद्यार्थी। कुणाल नीचे से, हेने से मान लीजिए ऊपर मान ले रहे हैं, हेने ऊपर मान ले रहे हैं, हेने नीचे मान रहे हैं, तो नीचे से कुणाल जो है 7 नंबर पर है, मान लीजिए कि यहाँ 7 नंबर पर है, जबकि सोनाली शीर्ष मतलब ऊपर से 9वें स्थान पर है, मान लीजिए कि यहाँ 9वां स्थान पर है सोनाली, यहाँ सोनाली है, सोनाली है कुणाल है, कुणाल लिखाई थी, कुणाल है, पुलकित दोनों के ठीक बीच में है, अब पुलकित दोनों के ठीक बीच में है, ठीक है ना, पुलकित यहाँ है, पुलकित बीच में, कोई दिक्कत, बीच में नियुक्त किया गया है। तो कुणाल की पुलकित से कितने स्थान की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, इस चीज़ को निकालना है। ओके, तो ऐसा कीजिए, पहले 35 हो रहा है सब, तो ये दोनों ओरा के स्थान पहले 9वां आई, दोनों के जोड़ लीजिए, तब पता चलेगा कि हाँ बीचवा में कितना है, 9 7 16, 15 में से 6 गया 9, और 2 में से गया 1, 19वां, अर्थात है 19वां नंबर पर पुलकितवा है। पुलकित कितना नंबर पर है, 19 नंबर पर है, तो पुलकित 19 नंबर पर है, तो वो पूछ रहा है कि वो कितना नंबर पर है, ठीक ना, तो ये 10 नंबर पर हो जाएगा। ऐसा करेंगे 19 नंबर पर आइए एगो जोड़ देंगे इसको भी, क्योंकि एगो तो है नहीं है, तो उसको जोड़ना पड़ेगा, 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि इसी के बीच में कितना नंबर पर है, 20/2, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना नंबर पर हो जाएगा, 10 नंबर पर। ये जो आपका पुलकित से कुणाल कितना दूरी पर है, 10 है, यहाँ से यहाँ ये दोनों के 10 हो गया। ठीक है, कैसे किया कि पहले हम पुलकित के निकाल दिए। पुलकित के निकालने के लिए जब भी कहेगा, अगर खाली पुलकिते के कह देता तो सीधे इसका जोड़ के घटा देते पूरा में सर, तो पुलकित का स्थान था वो निकाल दिए, 19 नंबर पर आ गया। अब कह रहा है कि कुणाल का स्थान कितना कर रहा है, तो ये दोनों को जोड़ करके 19 नंबर पर, 1 नंबर पर ये तो होबे करेगा एगो, तो ये 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा आपका कितना नंबर पर, आपका 10 नंबर पर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वह विकल्प चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ऐसा कर रहा है कि 10 के वर्ग करके 1 जोड़ दे रहा है, 10 101 101, 20 20 401 जोड़ दीजिएगा तो 401 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या श्रृंखला की दी गई है जिसमें से एक संख्या गायब है, सही विकल्प चुने जो समान पैटर्न को जारी रखेगा और इस तरह से जारी रखेगा। देखिए 1 के बाद 5 है, अब 5 दूनी की 10, 1 दूना 2, 5 दूनी 10, 4 14, 1 चौका 4 और 1 5, 1 चौका 4 1 5, नहीं ऐसे नहीं हो रहा,
ऐसे ही हो रहा है क्या? 1 दूना 2 और 3 5, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 दूनी 28 और 2 30, 30 दूनी 60। तने ऐसे नहीं हो रहा है जी। 1 में 4 जोड़ दिया है, मान लीजिए कि 1 में 4 जोड़ा था 5 आया, ओकरा बाद 9 जोड़ा, ओकरा बाद 9, ओकरा बाद कितना जोड़ा 16 जोड़ा, 16 के बाद कितना जोड़ा है 2 दूनी की 4, 3 3 14 50 25, 25 जोड़ा क्या? हाँ वाह 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 मिल गया। 25 6 का 36 जोड़ा, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, वर्ग करके जोड़ रहा है। 2 दूनी की 4, 4 जोड़ दिया 5, 3 3 की 9 जोड़ा, 4 4 16 50 25 6 6 7 49, सबको 49 जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 9 4 13 1 14 140। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 140। ओके, आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एल बराबर प्लस, मतलब एल के जगह पर हमको कितना रखना है प्लस, एम के जगह पर रखना है माइनस, एन के जगह पर गुना, पी के जगह पर भाग। चलिए समय को बर्बाद किए बिना चुपचाप रख दीजिए। पहले एन के जगह पर क्या है गुना, तो यहाँ एन है तो इसको जगह पर गुना रख दे रहे हैं। एल के जगह प्लस है तो इसके जगह पर प्लस रख दे रहे हैं। पी के जगह पर क्या है भाग्य है तो इसके जगह भाग्य रख दे रहे हैं। एम के जगह पर क्या है मास है तो मास रख दे रहे हैं। अब इसको अलग उतार लीजिए और हल कीजिए। 14 गुने 10 प्लस 42 भागा 2 और माइनस के 8। तो पहले भागा काम करेंगे, इसको गुना कर दीजिए। अब यहाँ बोर्ड मास से मतलब हमको दिखाना नहीं है, झड़देन बनाना है। 140 का दे रहे हैं और जोड़ 2 से भाग देंगे तो 21 मरतबे में मास के 8, 1 4 2 6 1 और माइनस के 8, 11 में 60 गया 3, ये 5 1 153 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प मतलब चुने जिसमें संख्याओं का सेट प्रश्न में दिए गए संख्याओं के सेट के सबसे ज्यादा समान है। सबसे ज्यादा समान है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 32 नहीं, अर्थात 8 24 जोड़ देंगे तो 32 आ जाएगा क्या? नहीं, 8 और 24 जोड़ेंगे तो 24 8 32 हो जाएगा। दिया गया सेट इतना, तो 4 3 2 5 4 2 6 24 आ जा रहा है ना। 8 24 8 4 12, तो इस तरह से इसमें कहाँ ऐसा कोई सेट बुझा रहा है आपको? 16 जीरो जोड़ेंगे तो 24 आएगा, है ना। अच्छा, कहने का मतलब ये है, ऐसा तो नहीं ना है ये। और 4 का 32 और 3 की 24, 8 कम 8, 8 से कट रहा है सब। हे में देखे तो कौन है का 8 से कटने वाला सब? एगो है ये बुझा रहा है। 8 4 का और 3 की 24, 8 2 16 8 0 0। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, इस आधार पर रख रहा है, ठीक ना। आगे देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करना है कि अंधा का संबंध चाक्षुष, तब बाहरा का संबंध किससे होगा? तब बाहरा का संबंध होगा कर्णिक से। कथी से होगा? कर्णिक से। अंधा को चाक्षुक और बाहरा को कार्निक। एक पंक्ति में 5 घर, एक पंक्ति में 5 गो घर ए बी सी डी ओ है। ए बी के दाएं और सी के बाएं है। चलिए देखिए, इस तरह से है। ए गो में ए बी सी डी और ओ, ये 5 गो घर है, ठीक ना। तो 5 घर में कह रहा है कि ए है बी के दाएं है, ए जो है बी के दाएं है, तब तो हमको बी यहाँ रखना पड़ेगा या यहाँ रखना पड़ेगा। अभी देखिए सेट कर रहे हैं, रख रहे हैं। ए के दाएं है और सी के पहले है। ए जो है बी के दाएं है और सी के पहले है, तो सी तो यहाँ सी के पहले हो गया, ठीक है। ओ सी के दाएं है और ओ जो है सी के दाएं है, बी डी के दाएं है और बी जो है डी के दाएं है, बी डी के दाएं है, तब डी है रख दे रहे हैं। बी जो है डी के दाएं है। यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है? तो कौन सा घर मध्य में है? ए आपका मध्य में है। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक ना। तो जैसे कहा उसे रख दीजिए। देखिए, अगर जरा इसे ऐसा अगर कर दे हम, जी के उल्टा क्या होता है? जी के उल्टा ओ के उल्टा। देखिए शायद बन जाए उससे मामला। ए बी, सबसे पहले रीजनिंग जाइएगा ना, तो पेज जो देगा ना, तो पेज पहले ए बी सी डी लिख दीजिएगा। अगर नहीं याद होगा कि ये ना कितना नंबर बी कितना पर है, तो ठीक ना, ए बी सी डी लिख दीजिएगा। आएगा उल्टा करके लिख दीजिएगा। ए बी सी डी ई एफ, कौ को बन जाएगा सवाल? जी एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम 13 गो हो गया। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर
STUVWXY और Z, ठीक है। देखिए G के उल्टा क्या है, G के उल्टा T है, G के उल्टा क्या है, T है, ओके। G के उल्टा T है, O के उल्टा क्या है, O के उल्टा L है, तो O के उल्टा L है तो ये O 20 नंबर पर आता है, ये जो आता है आपका 12 नंबर पर आता है। G के उल्टा T कितना नंबर पर है, 12 नंबर पर है, ओके। अब 12 को 20 को जोड़िएगा तो 32 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से इसको भी उल्टा करके जोड़िए, तो इसमें भी उल्टा करके जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा, ठीक है ना। आप जोड़ करके देखिएगा उल्टा करके, थोड़ा आवाज़ बारिश के वजह से आएगा थोड़ा बहुत, तो मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित पासों का अध्ययन करें और 3 के विपरीत संख्या को पहचानें। देखिए 3 के विपरीत, इसमें पहले देखा यह जाता है ना कि फलक मतलब कि कॉमन किस में है। देखिए 1 2 कॉमन है, में 1 2 कॉमन है ना, 1 2 कॉमन है, तो 1 2 कॉमन है तो इसलिए छाड़ देंगे 3। 3 के विपरीत जो हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा, आपका 3 के जो विपरीत होगा वो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। याद रखिएगा सेम टू सेम मिल रहा है ना, तो 1 2 मिल रहा है, 3 बचा, तो 3 का उल्टा क्या होता है, 5 होता है ना, तो 5 हो जाएगा, ओके। देखिए पहले नंबरिंग दे दिए कि कौन है, मोटा मोटी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 को हो गया। अब हम ओकरा बाद वाला गिन रहे हैं, याद बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। 14 को हो गया ना, 14, इसको गिनिएगा पूरा पूरा हो गया 15, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा आपका 16, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा आपका 17, ये पूरा हो जाएगा आपका 18, ठीक है, 18 हो गया। यहाँ लाइए, ये पूरा हो जाएगा 19, ये पूरा हो जाएगा आपका 20, ठीक है। 20 आने का तो काम खत्म हो गया, 20 हाई पूरा हो जाएगा 21 हो जाएगा, है ना। अब फिर ये वाला 1 हो जाएगा 22, हाई पूरा जो देख रहे हैं हो गया 23, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये हो गया 24। 24 इसमें हो जाएगा आपका, 1 मिनट, 24 ये पूरा हो जाएगा 25, 25 उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा 26, ये हो गया आपका 27, एगो बच गया क्या 28, 27 और एक और कोई बच रहा है, पूरा टोटल 28 को त्रिभुज हो जाएगा, ठीक ना। एक बार और अपना से दिमाग लगा लीजिएगा। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पटर में प्लस चिन्ह के स्थान पर आएगा। 6 तरह से दिया है। अच्छा क्या दिमाग लगाइएगा कि पूर जाए, ये पैटर्न पूरा करें। 5 के अगर वर्ग करेंगे हम, 5 के वर्ग तो 50 25 20 हो जाएगा। 5 में 3 से गुना कीजिए तो 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 15, एक जोड़ दीजिएगा तो 16, ठीक है। 16 में 3 से गुना किया तो 16 28, एक जोड़ दीजिए 49, बढ़िया है। उसी तरह से नतिया 27, 27 में नौतिया 27, 27 में कितना जोड़ा जा रहा है 3, तो 27 नहीं 2 27 28 29 29 दूनी, ठीक है, 2 2 जोड़ा है। पंथी यही 15, एक जोड़ा था ये में, तो ये में 2 जोड़ा तब कि 3 जोड़िएगा, तब 15 तिया 45, अब 45 में जोड़ेंगे अब कि 3, नौतिया 27 दूनी 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8, आई हो जाएगा 4, 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टी जाइट है सर। समझिए फिर से, इसको 2 से गुना करके 1 जोड़ रहा है, फिर 2 से गुना करके 1 जोड़ रहा है, एकरा में 2 से गुना करके 2 जोड़ रहा है, 2 से गुना करके 2 जोड़ रहा है, तो आपके 3 से गुना करके 3 से गुना करके 3 जोड़ेंगे, सीधी सी बात है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में सही संबंध को दर्शाता है, निरूपित करता है। सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल। देखिए सामाजिक विज्ञान के अंदर ही इतिहास और भूगोल आता है ना। सामाजिक विज्ञान के अंदर ही तो इतिहास भूगोल आता है ना। सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास भूगोल आता है। सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास और भूगोल आता है। ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आइए देखते हैं आगे। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार आएगा, इसको बताना है, ठीक ना। तो देखिए ए डी बी, फिर यहाँ अगर बी रख दे रहे हैं ए डी बी बी, यहाँ सी रख दे रहे हैं तो ए डी बी बी ए, सी सी डी, नहीं अगर सी रख रहे हैं सी, तो यहाँ सी रखेंगे तो यहाँ सी रखाएगा तो ये बनबे नहीं करेगा। सी यहाँ रख रहे हैं, बी रख रहे हैं, बी रख रहे हैं, ए और ए रख रहे हैं, तो ए डी बी सी, ए सी बी डी, ऐसे यहाँ सी रख दे, अगर यहाँ बी है यहाँ बी है, तो देखिए तो
ए डी बी सी, ए सी बी डी, ए सी बी डी, फिर ए बी सी डी। देखिएगा इसको रख करके ऐसे, तो हमको ज़्यादा ऑप्शन लग रहा है कि इसका ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर। एक बार इस पर आप लोग मेहनत कीजिएगा, ऐसे ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है ना। अभी सेट करके तो दिखेबे कि है, आप एक बार देख लीजिएगा। कुछ आपके लिए भी छोड़ना हमको जरूरी है ना, नहीं तो खाली वीडियो देखेगा, ये सब तो प्रैक्टिस की चीज़ है ना। अब वो तो नहीं ना कि एक बार देख ले कि हाँ भाई याद हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ, तो हो गया खत्म, बस टाटा बाय बाय, है ना। लेकिन कहने का मतलब यह है, तो इसमें मेहनत करना पड़ेगा। यदि किताब को घड़ी कहा जाए, सुनिए, किताब को क्या कहा जाए? घड़ी। घड़ी को थैला कहा जाए, घड़ी को क्या कहा जाए? थैला। थैले को शब्दकोश कहा जाए और शब्दकोश को खिलाड़ी कहा जाए, तो इनमें से किसका उपयोग किताबें ले जाने में होगा? किताबें ले जाने में होगा, क्योंकि देखिए घड़ी को क्या कह रहा है? थैला कह रहा है। घड़ी को थैला, तो थैले में नहीं ले जाएंगे, अर्थात घड़ी में ले जाएंगे। कथी में ले जाएंगे? एक मिनट, हाँ। फिर थैले को शब्दकोश कहा जाए, सॉरी, थैला को क्या कहा जाए? थैला को शब्दकोश, तो कथी में ले जाया जाएगा? शब्दकोश में ले जाया जाएगा। सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है, जबकि शेष अलग है। तो 43 है, 53 है, 63 है, 73। देखिए ये सब अभाज्य संख्या है, लेकिन ये भाज्य है। 3 से ही कटेगा, ये सब कौनों से नहीं, एक से कटेगा, अपने से कटेगा, बाकी से नहीं कटेगा। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 9 हो और ठीक बाद में 3 हो? 6 को ऐसे कहोगो है जना पहले 9 हो, तो देखिए एगो यहाँ है, 6 के पहले 9 है, बाद में 3 है, एगो हो गया। और खोजिए 6 के पहले 9, 6 के पहले 9 और 3 हो, तो कहोगो है? 2 गो है। कहोगो है? 2 गो है, जना के 6 के पहले 9 हो, बाद में 3 हो। चयन करेंगे पैटर्न में व्हाट के स्तर पर कितना आएगा। देखिए तो कैसे कैसे कर रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है, ऐसे नहीं घटा रहा है, ऐसे घटा रहा है। 15 में से 9 गया तो 6, अब 22 में से 16 गया तो 6, और 6 के गुना कर दे रहा तो 6 1 36, ऐसा ही घटा रहा है। 11 में से 7 गया 4, और 9 में से 4 4 4 का 16, तो घटाइए। 11 में से 3 गया 8, आई हो जाएगा। तो यहाँ कितना रख दे कि 8 आ जाए, तो 8 रखेंगे, कितना रखेंगे तो 8 आएगा जी। 23, 8 13 में सर 5 गया 8, हाँ 23 रख देंगे तो आ जाएगा। 23 रख देंगे तो आ जाएगा ना। यहाँ अगर हम 23 रख दे रहे हैं तो 23 में से 15 जाएगा तो 8, आई 8, तो 8 28 64 आ जा रहा है कि ना जा रहा है? हो गया, सही है। आगे देखेंगे। देखिए मुकेश पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। पहले देखिए ऐसे बना लीजिए, ऐसे हो गया। पश्चिम किधर है? इधर है, तब पश्चिम की ओर इधर चल रहा है। मुकेश इधर ले आया, कितना आया? मुकेश पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला, इधर मान लीजिए कि 20 चला। दाएं ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, दाएं मुड़ गया और 30 मीटर चला, ऊपर चल गया, यानी करीब 30 चला गया। ये 30 मीटर चला, ऊपर चला गया, ठीक। फिर से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, है ना। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर था? यहीं से चला था, यहाँ पहुँचल है, तो है कितना है? 30 है, तो 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर। नीचे दिए गए वैकल्पिक से अगर कहता कि कितना दूरी तय किया, तो 20 30 50 और 20 60 60 30 90 दूरी तय कर लेता, ठीक ना। ऐसे होता मतलब वो अभी यहाँ जाके कितना था? 20 और 30 50 और 50 और 20 70 हो जाता, ठीक ना। अब फिर अपने जगह पर आ जाता तो 90 हो जाता। 40 और 30 70, 20 20 40 30 70 और 70 और 30 100 हो जाता। निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। जाना कि नहीं किया जा सकता है, कब कहना कि देखिए ए है तो ए है, यू है तो यू है, सी है तो सी है, टी है तो टी है, आई है तो आई है, ओ है तो ओ है, एन है तो एन। नहीं ये तो होगा। इसमें देखिए एन है तो एन है, ए है लही है, एन है, ए है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है, ठीक है। हे में देखिए पी है तो पी है, ओ है तो ओ है, यू है तो यू है, एन है तो एन है, डी 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 इसमें नहीं है, डी। ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। शब्दकोश क्रम में कौन सा शब्द क्या होगा? शब्दकोश क्रम में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? 3 नंबर पर कौन आएगा? देखिए एको दो पर नहीं किया है, 3 नंबर पर कह रहा है। देखिए आर यू एम आर यू एम आर यू एम आर यू एम, तीनों में, चारों में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी है में आई है,
आया में पी है, तब बी तो पहले आता है, ठीक ना। बी के बाद ई एफ जी एच आई आएगा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू ओ पी, पी तो है ना जाएगा, है जाएगा, है पी तो बाद में आता है 1 नंबर में, है 2 नंबर में, है 3 नंबर में, 4 नंबर, तो 3 नंबर पूछ रहा था 3 और ये हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न है निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है ए बी सी डी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा, 13वें के दाएं चौथा होगा। लिख करके देखिएगा, इसको जे आएगा, कितना आएगा, जे आएगा। समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, बस ये तो समझने वाली है इसलिए आपके लिए छोड़ रहे हैं। कहिएगा तो हम बता देंगे, अगला कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर छोड़िए मत, क्वेश्चन सबको बताइए तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक शाम राजा सूर्य की ओर, ये भी आपको बता दिए थे, एक वीडियो देखे होंगे तो इसे भी दिखेगा, आप डायग्राम बनाइएगा। रीजनिंग में कोई चीज़ ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और नहीं तो आप बोल दीजिएगा, नहीं तो कहिएगा कि आपको नहीं आता है तो इसलिए हमको बोल दे रहे हैं करने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है, आप कहिएगा तो हम सब बना देंगे, ओके। 10 मिनट टाइम ही बेसी लगेगा। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, ऐसे सवाल को आपको छोड़ के चलना पड़ेगा, बता दे रहे हैं, फंसिएगा मत, फंसले रह जाइएगा। देखिए कैसे बेवकूफ़ बनाया है। प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस किया, या कह रहा है कि में से कौन सही होगा, तो बताइए इस सबको आपको हल करना पड़ेगा, रख करके तभी ना पता चलेगा कि कौन सही है। तो सब में रखिएगा तब पता चलेगा कि बस एक को बरारी दे दिया है, बरारी के फेर में पड़िएगा तो पोठियो वो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। एक को बरारी लेके धो देगा, बरारी के फेर में पड़िएगा तो पोठियो गायब हो गया। आया बात समझ में। तो इसलिए ध्यान देना है कि बरारी के फेर में कब पड़ना है, जब पोठिया धरा जाए तब पड़ना है। पहले ही बरारी के फेर में पड़ जाएगा, पोठिया भाग जाएगा। ओके, समझ रहे हैं ना। ये अपने यहाँ एक कहावत है, इसलिए बोल दे रहे हैं, इसे तो समझ रहे होगा, इसे तो कोई इंग्लैंड से नहीं ना है, सब कोई तो बिहार के ही विद्यार्थी देख रहे हैं, प्लस भारत के देख रहे होंगे, यही ना होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सबको बनाइएगा तो सिरा जाइएगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा कि इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, इसको एकदम छोड़ के चलिएगा। लास्ट में समय बचेगा तो कहिए आइए जरा तोहरा से फरिया बतानी हम, ठीक ना। आवत तहरा से फरिया बतानी, देखा तनी कि क्या करत होगा तू, तो चारों के बनावे के पड़ी तब पता चले कि कौन सही हो गए, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन नर्सों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी है और विशेषज्ञ भी है, डॉक्टर भी है और विशेषज्ञ भी है, ठीक ना। तो देखिए ये डॉक्टर के लिए कौन है, डॉक्टर के लिए त्रिभुजवा है ना, अब विशेषज्ञ के लिए वृत्तवा है। तब बताइए जो वृत्त में भी है त्रिभुज में भी है, तब वृत्त और त्रिभुज में यही ना है। वृत्त और त्रिभुज में कौन है, आपका आर है ना, आर भी है। क्या कर रहा है कि डॉक्टर भी है और विशेषज्ञ भी है। कौन सा अक्षर उन नर्सों को दर्शाता है, नर्सों को दर्शाता है। देखिए तो हाई नर्स हो गया, तब देखिए हाई जो नर्स हो गया, तो नर्स आर भी है, आई क्या है, विशेष नर्स जो है डॉक्टर भी है और विशेषज्ञ भी है। ऑप्शन नंबर आर इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओके, कोई दिक्कत। आइए देखते हैं आप जीके जीएस देखेंगे आगे, जीके जीएस आगे आपका, ठीक ना। गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों की लंबाई के घटते क्रम अनुसार कौन सा क्रम सही होगा, मतलब कि लंबाई के आधार पर कौन नदी सबसे बड़ी है। तो ये आपको पता है कि सबसे बड़ी जो नदी है वो आपका तो गोदावरी है। तो गोदावरी जब नदी है तो ये नर्मदा और ये नर्मदा, ये दोनों को कटिस कीजिए, इसमें अब हमको खोजने की जरूरत नहीं है, एक खोज लिए गोदावरी, ठीक। गोदावरी के बाद एक और आप अगर याद रखिएगा तो आराम से ये क्या कर सकते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं। हाँ, तो देखिए गोदावरी जो नदी होती है ना, ये 1465 किलोमीटर है। कितना है, 1465 किलोमीटर गोदावरी का है, और 1312 जो किलोमीटर है ये आपका नर्मदा नदी की है, ओके। और ताप्ती जो है आपका 858 कितना है, 858 किलोमीटर है, ठीक ना। ये आपका ताप्ती नहीं है, महानदी का है। क्या चीज़ का, ये महानदी 858 है और गोदावरी 1465 है, और उसके बाद महानदी नर्मदा जो है 1312 है, ओके। ये आपका हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा, ठीक ना। नर्मदा जो हो जाएगा 1312, और ये हो जाएगा आपका महानदी, और ताप्ती है 724 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, वक्तव्य का अभिकथन और कारण है। अभिकथन, उस कमरे में कभी ना
सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। ठीक है, आपको मना कर रहा है, काहे भाई, कारण दीजिए, कारण क्या है? तो कोयले का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है या उत्पन्न करता है, जिससे कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। अर्थात ऑप्शन जो अभिकथन है और ये कारण जो है, ये दोनों सत्य है, और कारण जो है अभिकथन का व्याख्या कर रहा है। ओके, जलता हुआ कोयला अगर जला करके रूम में सो जाएगा ना, तो उससे जो मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो CO जो गैस निकलेगा, वो आप दमघोटू गैस है, समझ लीजिए कि आपका रात में मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, कौन सही हो जाएगा जी? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं भैया, करता है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या करता है कि हाँ भाई, नहीं सोना चाहिए, सोइएगा तो दम घोटू गैस, दम घुट जाएगा, खत्म हो जाइएगा, बजा, टाटा बाय बाय। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो कितना? 30 वर्ष। न्यूनतम कितना है? 30 वर्ष का। ठीक है, राज्यसभा का, ठीक है ना, सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितना है? 30 वर्ष है। ओके, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये आपको पता है कि सबसे छोटा भूतिया ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध है। क्या है? बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह आपका कौन है? बुध है। ये कितना दिन में? 88 दिन में पूरा चक्कर मार लेता है। ओके, अगला है निम्नलिखित कॉलम का मिलान करना है। निम्नलिखित कॉलम का मिलान करना है। कह रहा है एक कॉलम बी है पॉलीथीन। पॉलीथीन ये क्या है? पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है क्या? ये पॉलीथीन जो है ये आपका क्या है? पॉलीथीन जो है ना, ये आपका थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। और मेलामाइन जो है ना, ये मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और पॉलिएस्टर जो है ये आपका पॉलीथीन टेरेप्थेलेट है, टेरेप्थेरेट, ठीक ना, टेरेप्थेरेट ये आपका पॉलिएस्टर है। ठीक ना, और नाइलॉन जो है ये चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण नाइलॉन से किया जाता है। तो अब बताइए, एक का किसके साथ जा रहा है? 2 के साथ, है ना। बी का किसके साथ जा रहा है जी? 1 के साथ जा रहा है। सी का किसके साथ जा रहा है जी? 3 के साथ जा रहा है। डी का किसके साथ जा रहा है जी? 4 के साथ जा रहा है। अब ये खोजेंगे, 1 का 2 और बी का 1, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 1 के 2, 1 के 2, बी के 1 के 2, बी के 1, 1 के 2, बी के 1, सी के 3, डी के 4। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन? 2 राइट आंसर। ओके, भारत के राज्य प्रतीक में से शब्द जो सत्य में जयते यानी सत्य की जीत होती है लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से, कथी से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, यानी उपनिषद खरीद दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मुंडकोपनिषद घबराएगा मत। विश्व का कौन सा देश रबर का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो थाईलैंड। थाईलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है जो कि रबर का उत्पादन करता है, थाईलैंड। अगर हमारे भारत देश में किसी राज्य की बात कहा जाए तो वो आपका केरल है। सप्त ऋषि यानी 7 ऋषि मंडल को पाश्चात्य देशों के किस नाम से जाना जाता है? तब बिग डिपर के, क्या चीज के? बिग डिपर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे पास है? तो देखिए, कर्क रेखा मित्र पर गमछा झार, झार से झारखंड, तो झारखंड कहाँ है? झारखंड, रांची कहाँ है? तो झारखंड में आता है, रांची से गुजरता है। ओके, किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित रक्त थक्का नहीं बनता है? तो ये आपको पता है कि किसकी उपस्थिति से? तो हेपेरिन की उपस्थिति से। ठीक ना, विटामिन के कहेगा तक के। ओके, विडाल टेस्ट यानी परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो किया जाता है ना, ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट अगर डॉक्टर साहब कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि टाइफाइड के जांच कर रहे हैं। 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के विषय में किसने बताया था? तो ये बताए थे जोसेफ फॉरियर। ये जोसेफ फॉरियर जो थे ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के विषय में सबसे पहले बताए थे। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को का नाम क्या है? तो चीनी से एल्कोहल में जब बदलता है उसको क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं ना, यानी मोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल्डिंग कहते हैं, किण्वन नहीं कहते, मोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल्डिंग। और रस अंगूर सरा के जो बनता है शराब, वो किण्वन होता है। ठीक ना, सॉरी किण्वन ना होता है जी, मोल्डिंग कहाँ से होता है? ओहो,
देखिए अगला क्वेश्चन है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? तो किण्वन है, कितनी बार बता चुके हैं, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। और आपका शराब जो बनता है गन्ना के जूस से और अंगूर के जूस से, सब किण्वन प्रक्रिया से। 19वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो वह था कौना का शासन था हम लोग के देश पर? भूया सबके, ठीक ना, कौना का था? एक था। 18वीं सदी में जानते हैं, 18वीं सदी के शुरुआत, 19वीं सदी के शुरुआत में इस औद्योगिक वाला देश बन गया था। ढेर मानी एक भी मशीन उशीन बन गया, फैक्ट्री लगाने लगा था। अंत तक जाने तक ढेर माने लोगों को उपनिवेश बना लिया, खाए सब कच्चा रॉ मटेरियल के लिए। सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा तट रेखा लंबी कौन है? आपका गुजरात है। कितना? गुजरात सबसे ज्यादा मतलब तटीय, ये क्या है? तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। अरे है कभी भारत के नक्शा बना देखे हैं? ऐसे भारत के जब नक्शा ऐसे है, ला 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 ला, ये जो यहाँ पे ऐसे जो बंगुरिया गया है, यहाँ पे ऐसे नहीं हो गया है, ये ना गुजरात है, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा टेरेखा। सतही जल पीने के पानी का एक बेहतर स्रोत है, बढ़िया है, क्योंकि इसमें डैश कम मात्रा में होता है। तो आर्सेनिक की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ओके। हमारे देश में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महामहिम करते हैं। ओके। एक प्रकाश वर्ष डैश की एक इकाई है, तो काथी की है? प्रकाश की गति की, प्रकाश की तीव्रता की, दूरी की। क्या चीज की? दूरी की। दो ग्रहों के बीच की दूरी को किस चीज में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में, है ना। एक बार बोले थे क्वेश्चन तो आप लोग नहीं बताए थे, क्यों नहीं बताते हैं? 9.46 9.46 गुने 10 के पावर 15 इतना होता है ना। इतना आपका मीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, मीटर होता है ना। इतना मीटर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष में होता है। ओके, इतना मीटर एक प्रकाश वर्ष में होता है। इससे बड़ा कौन मात्रक है? पार्सेक है, जो कि 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है ना। तो ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक कौन है? पार्सेक है। टुंड्रा, टुंड्रा क्या है भाई? तो टुंड्रा प्रदेश जानबे करते हो, ठंडा रेगिस्तान है। टुंड्रा प्रदेश है, ठंडा या रेगिस्तान है। ओके। महात्मा गांधी सत्य की अनुभूति किस रूप में करना चाहते थे? तो अहिंसा के रूप में। तबे तो गांधी जी का हथियार यही ना था, सत्य और अहिंसा। एक गाल पर चमाटा मारोगे ले ले, एक गाल और पर मार ले, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना। मतलब कि सत्य और अहिंसा के ये पुजारी थे, रहना भी चाहिए। देखिए सत्य के पथ पर रहिएगा ना, अहिंसा नहीं कीजिएगा ना, तो आपको कोनो दिक्कत उक्कत नहीं है, एकदम जीवन सुखमय बीतेगा, कोई झंझट नहीं है। अब मान लीजिए किसी को हिंसा वाला बात करे, किसी को उलूल जुलूल बोल रहे हैं, तो डरे रहिएगा कि हाँ मान लीजिए बोले हैं तो कोई जाकर ऐसा कह देगा तो झगड़ा हो जाएगा, है ना। और ज़्यादा ज़्यादा प्रयास करने चाहिए कि किसी को गलत सलत ज़्यादा बोलना उना नहीं चाहिए। बस अपने कामों में मस्त रहिए, मशहूर रहिए, मगरूर रहिए, क्या मग्न रहिए, हाँ ना। किसी दूसरे का शिकवा नहीं, किसी से गिला नहीं, है ना। हल में लोहे की मजबूत तिकोनी जो पतली लगी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल, ठीक ना। अब देखे होंगे हर बैल ऐसे क्या रहता है, आइए नीचेवा इस तरह से फार रहता है और बाद हल दंड रहता है ऐसे, है ना। और यही क्या होता है, यहाँ पे चोख रहता है, इसको फाल बोलते हैं। ये लकड़ी का रहता है और उसी पर ये कसा हुआ रहता है नट बोल्ट से, ठीक ना। और ये क्या करता है? इसी से जोताता है। अब एहू में दो प्रकार के होता है, एगो होता है एगो क्या होता है जी, है अरे वो में एगो पतला वाला होता है, एगो पूरा पलटते जाता है, ऐसा मिट्टी करता है तो उन्हें को उलटते पलटते जाता है, लोहिया। हाल में हाँ हो गया ये तो। जनसंख्या का घनत्व तो दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई? तो मानव भूमि का अनुपात दर्शाता है, मानव पूंजी का अनुपात दर्शाता है, श्रम का अनुपात दर्शाता है, उत्पादन का अनुपात दर्शाता है। तो नहीं भाई, उत्पादन श्रम उत्पादन पूंजी नहीं, भूमि का, कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहता है वही उसका क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है। जैसे हमारे बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या खचाखच भरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी है? तो कौन सा पारदर्शी है भाई? तो कागज से आर पर नहीं दिखेगा, शीशा से आर पर, शीशा और ये शीशा जो है लीड, ये अलग है।
जो ग्रेफाइट वाला होता है ये शीशा है, ठीक ना। देखिए कितना ये मैं हिंदियों मिला दिया है। ये जो शीशा है ये शीशा के आप आर पार देख सकते हैं। ये कागज है शीशा के नहीं, ये तीक्ष्ण आच्छादित शीशा, इससे भी नहीं, आप शीशा से खाली देख सकते हो। ओके, देखेंगे आगे। पारदर्शी समझते हैं ना, पारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिस ट्रांसपेरेंट, जिससे हम एक आर पार देख सकते हैं ना। आइए देखते हैं आगे। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के 6 वर्ष के लिए, बाकी सब 5 वर्ष के लिए। ग्रीनविच से गुजरने वाले देशांतर रेखा कहलाती है। ग्रीनविच से जो गुजरती है देशा रेखा, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रधान मध्यावर्ण रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान मध्यावर्ण रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिराओं के संबंध में सही है? शिरा, तो आपको पता है कि शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी में शुद्ध रक्त। तो ये जानते हैं क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो समृद्ध रक्त वाहिनी है, यह रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाता है? नहीं, वो ले जाता है कौन? धमनी ले जाता है। इनकी भित्तियां मोटी होती है, इसमें वाल्व होते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है? वाल्व होते हैं। ये शरीर से क्या करता है कि सबको ले जाकर के फेफड़ा तक पहुंचाता है, ठीक ना, हृदय तक, ठीक ना। वाल्व मतलब समझ, देखते हैं किसी किसी के पैरों में ये ऐंठल टाइप के ऐसे नाश हो जाता है पैरवा में, ठीक ना, उसी को वाल्व बोलते हैं। ऐंठल टाइप के, हरियर टाइप के हो जाता है, लाल टाइप के भी होता है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है? तो नेशनल नेचुरल जो हिस्ट्री म्यूजियम है ये आपका दार्जिलिंग में है। कहाँ है? दार्जिलिंग में है। ओके। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये ना स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया लगे। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 को है अभी तक। 40 अभी देख रहे, लोकसभा के चुनाव होने जा रहा है ना 24 में, तब तक नाटक ड्रामा इतना हुआ है ना। बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था, 22 मार्च 1912। नीचे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से जुड़े 2 कथन दिए गए हैं कि इन्हें ध्यान से पढ़े और दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। आइए चयन करते हैं फटाफट। कथन यह है कि ये अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। हाँ जी, ठीक है। कथन 2, चूंकि इनमें सभी जंतुओं के लिए भोजन और आश्रय प्रचुर मात्रा में होता है, अतः इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। प्रचुर मात्रा में रहेगा तो प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, ठीक ना। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। दोनों तो गलत नहीं है भैया। ये जो है ये कौन चीज़ के कर रहा है भैया? ये कर रहा है कि उष्णकटिबंधीय है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ये अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। हाँ, तो ये तो बात सही है। कर्क रेखा से नीचे मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है उष्णकटिबंधीय है। ओके, देखते हैं आगे। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। थोड़ा सा वीडियो रोक करके आप देख लीजिएगा, इस पर विचार कर लीजिएगा। पृथ्वी का कितना क्षेत्र जल से ढका है भैया? तो 71% जल से ढका हुआ है, लगभग 71। सौरमंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय है? यानी चट्टानी ग्रह नहीं है। चट्टानी ग्रह समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आपका जो शनि है ये चट्टानी ग्रह नहीं है। चट्टानी ग्रह किसको कहेंगे? जो आंतरिक ग्रह है, बुध, विफे शुक्र, शनिचर, इतवार, पृथ्वी, इतवार, सोमवार, मंगल, ये 4 को जो है आपका चट्टानी ग्रह है, ठीक है ना। बाकी 4 को क्या है? आपका बाह्य ग्रह जिसको बोलते हैं। ओके, तो इसमें शनि जो है आपका बाह्य ग्रह है। ओके, या ये चट्टानी ग्रह नहीं है। ओके। मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? तब पूर्ण पाचन छोटी आंत में जाकर के हो जाता है। जीव के निम्नलिखित कार्य है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। लार निकालना, तो जीव के काम लार निकालना नहीं है। शर्करा को मोड में बदलना, जी नहीं। स्वाद पता, अच्छा हाँ, एक मिनट, लार तो हाँ जीभ के नीचे से ना निकलता है जी, लार है ना। शर्करा को मोड में बदलना, स्वाद पता लगाना, तो स्वाद का पता लगाइबे करता है। स्वाद के पता नहीं लगाएगा तो कैसे होगा, ठीक ना। ये खाली स्वाद के पता लगाएगा, जीभ से लार नहीं निकलता है। जीभ के नीचे जो होता है ग्रंथि, उससे लार निकलता है। शर्करा को मोड में बदलने का काम इसका नहीं है, अर्थात खाली स्वाद के पता लगाता है, तीखा, खट्टा, कड़वा। आजादी से पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो था ना, ओकरे के ब्लैक वाटर मतलब काले पानी का सजा नहीं कहता था लोग कि काला पानी का सजा हुआ था। तो काला पानी का सजा में क्या माने, कड़िया पानी में क्या उसको नहवाया जाता था कि डुबकी लगा के ऐसी करो काला माने काला पानी पियो, ऐसी बात नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जेल था ना, उसी जेल का नाम था आपका वाटर, ब्लैक वाटर, ठीक ना, यानी काला पानी। अब उसमें जिस कैदी को ले जाता था तो उसको कहा जाता था कि काला पानी का सजा हुआ है। ओके, अब ये डार्क में मत रहिएगा। हाँ, कि कड़िया पानी में उसको डुबाता होगा, बड़ा दिक्कत, बड़ा तकलीफ देता होगा बेचारा को।
उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक क्या है? उत्पादन, श्रम, भूमि, मशीनरी, उपरोक्त सभी। देखिए श्रम, उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक जो है वो आपका श्रम है। सब मेहनत के बल पर ही कुछ होता है, बिना मेहनत तो कुछ होगा नहीं। मशीन भी रहेगा तो मेहनत नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड विश्व का प्रथम ऐसा देश है जो कि समान कार्य के लिए समान वेतन देता है। यहाँ के कर्मचारी तो लाठी खाना पड़ता है। भारत में पैसे का अर्थ क्या है? कागजी मुद्रा, वर्तमान जमा, धातु के सिक्के, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी कागजी भी है, वर्तमान जमा, धातु के सिक्का भी है ना। आइए देखते हैं आगे फटाफट। अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है। क्यों? क्यों भाई? इसमें H2SO4 रहता है। क्या रहता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। डैश युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च है। तो कौन है? कौन प्रोफेसर? परमवीर चक्र है। कौन है? परमवीर चक्र है। अच्छा बताइएगा, परमवीर चक्र जो है ना किनको मिला था? क्या नाम था उनका? क्या नाम था परमवीर चक्र जिनको पहले मिला था? और ये शुरू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 से किया गया था, जब संविधान लागू हुआ उसी टाइम से परमवीर चक्र वीरता के क्षेत्र में जो सेना में बढ़िया करता है उसको दिया जाता है, ठीक ना। और बता दे रहे हैं आपको कौन सा व्यक्ति थे वो? कौन से व्यक्ति थे? मेजर सोमनाथ शर्मा जी जो थे ना, पहले परमवीर चक्र से सम्मानित योद्धा थे। ओके। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? देखिए पाकिस्तान से तो सटले है, तब तो इतना नौटंकी करता है। बांग्लादेश बेचारा बगले में, भूटानो बगले में, लेकिन श्रीलंका तनका सानी हटके है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तनका सानी का है, हटके है, पड़ोसी देश है बेचारा। आप रात्रि के आकाश में सितारे और कृत्रिम उपग्रहों के बीच में क्या अंतर कैसे पता करेंगे? तो देखिए उनके टिमटिमाने के द्वारा। टिमटिमाता है तो ग्रह नहीं टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाता है। गैल्वेनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर आपका विद्युत धारा को। किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? अहमदाबाद को। पाक खाड़ी किसके बीच नहीं था? तो पाक खाड़ी किसके बीच है भाई? श्रीलंका और वही भारत के बीच में पाक खाड़ी। ओके, ये मत होइएगा पाकिस्तान के बीच वाला है। सूर्य से चंद्रमा के लिए गए उष्मा ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? जो सूर्य से उस चंद्रमा के लिए जो ऊर्जा उष्मा ऊर्जा जाता है वो किसके लिए? तक केवल विकिरण के द्वारा। क्या किसके द्वारा? केवल विकिरण। आइए देखते हैं आगे फटाफट। विश्व के दूसरे सबसे बड़ा सागर का नाम क्या है? तो विश्व के प्रथम तो प्रशांत है और दूसरा का थी अटलांटिक है। कौन है? अटलांटिक है। प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाला इतिहास का पहला खिलाड़ी कौन है? तो कौन है जी? ये है आपका राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़। स्टेनलेस स्टील एक है, क्या है? तो स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है। क्या चीज है? मिश्र धातु है। ओके। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसे किस राज्य के लोग मनाते हैं? तो असम के रोज बिहू का असम का है। हम लोग 14 के क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति मनाते हैं 14-15 के। पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था? तो पहला एंटीबायोटिक बनाने वाले व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो सबसे अधिक रहा किनका? जवाहरलाल नेहरू का। 14 वर्ष तक ले रहे थे। 14 की 16। ओकरा बाद इंदिरा गांधी। ओकरा बाद कौन? मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक ले रहे थे। किसने बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज की थी? तो लुई पास्चर। कौन? लुई पास्चर। पास्चुरीकरण विधि भी आपको पता होगा। सुमित उत्तर प्रदेश में इत्र का व्यापारी है। सुमित जो है उत्तर प्रदेश में इत्र बनाता है, व्यापार करता बनाता नहीं है। सुमित इत्र खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाएगा? तो कन्नौज में जाएगा। कहा जाएगा? कन्नौज में। कौन सा तत्व दूध के दांतों और लाइमस्टोन में पाया जाता है? तो वो आपका कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। हड्डी में क्या? कैल्शियम। आइए देखते हैं फटाफट आगे। चंद्रयान 2 किस जगह से छोड़ा गया था? तो श्रीहरिकोटा से। और चंद्रयान 3 कहां से? तो श्रीहरिकोटा से। अनुच्छेद 370 और 35 के हटाने के बाद भारत के किसने 2 क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया? तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को। जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख को। अमेजन धरती का फेफड़ा। धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजन को। उसका स्टाइल है फेफड़ा जैसा है ना, जो वर्तमान में अग्निग्रस्त है। इन वनों का मुख्य भाग किस देश में है? तो ज्यादा ब्राजील में है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक कथन पढ़िए। कथन 1 है पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। अच्छा,
कथन जब बच्चे यह समझ जाएंगे कि बुजुर्ग पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है तो वे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है ना, कथन 1 गलत है परंतु नहीं, कथन दोनों सही है ना जी। मान लीजिए कि जान जाएगा बचवा कि हाँ दादा बढ़िया खिस्सा कहानी बतावलन, तो क्या करे, दादा के भी सब करेगा, दादा 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 खिस्सा सुनाइए ना। तो दादा सुनाएंगे खिस्सा, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गया, खत्म कहानी। अच्छा दादा इतना छोटा कहानी। निम्नांकित में से कौन सा विटामिन की कमतरता के कारण भूख सूखा रोग होता है? तो आपको पता है कि ये सूखा जो रोग होता है, सूखा रोग किसको होता है? ये विटामिन डी के कमी के कारण सूखा रोग हो जाता है। ये पेटवा निकल जाता है लइकवा सबके, सब हाथवा उथवा पातर हो जाता है ना। तो उसको सूखा रोग बोलते हैं। मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान कीजिए। तब मेनिंजाइटिस पप्पत्ती को पहले दिन क्या था? तब मेनिंजाइटिस, ठीक ना। ये मेनिंजाइटिस जो है दिमागी बुखार होता है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे फटाफट। 120 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति आए ना, ठीक है। उचित विकल्प को चुनना है भैया। डैश अपना भोजन मूलों से संचालित करता है? आलू, शकरकंद, अलुआ। उचित विकल्प चुनिए। संजना को ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होते हैं और वही पौधा बढ़ने लगता है तो पत्तों का आकार छोटा होने लगता है। इसका कारण क्या है? तो बीज के पत्ते पुनः बीज आवरण शोषित होने लगता है। बीज के पत्ते पुनः बीज आवरण में शोषित होने लगते हैं। बीज आवरण में ही क्या होने लगता है? शोषित होने लगता है। इसलिए पत्ता का आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है। एकमात्र प्रजाति जिसने नर बच्चों को जन्म देता है वो कौन है? डॉल्फिन, व्हेल, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है ये नर बच्चों को जन्म देता है, समुद्री घोड़ा। उपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर इस पहेली के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहीं ओस है बर्फ, कहीं डैश ही क्या भाप नहीं, सब रूपों में डैश है कहती ऐसी नानी है। अबे ये क्या चीज का दे दिया क्वेश्चन में? डैश ही, कहीं ओस है बर्फ, कहीं डैश ही क्या भाप नहीं, सूरज की रोशनी, हवा, पानी। हाँ पानी ही क्या भाप नहीं, सब रूपों में। ओरावत क्या होगा? ओरावत का भरा? नहीं पानी नहीं भराएगा। क्या भराएगा जी? हाँ सब रूपों में पानी। हाँ जी ठीक है, पानी भराएगा। देखिए बड़ा बढ़िया आई क्वेश्चन, कई बार पूछ चुका है शायद ये क्वेश्चन जी। कहीं ओस है बर्फ, कहीं मतलब कि वो कौन है जो कहीं ओस है या कहीं बर्फ है? तब पानी ही क्या भाप नहीं, सब रूपों में पानी है कहती ऐसी नानी है। वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाने लगा क्या गया? स्पीडोमीटर है ना, स्पीडोमीटर। वाहन की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर की ओडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर ओडोमीटर लगा रहता है जो स्पीडोमीटर के माध्यम से मापता है, ये ध्यान दीजिएगा। उचित पर्याय चुनिए। पानी को सार्वजनिक द्रावक कहते हैं, कारण क्या है? कारण आइए देखते हैं। उसके अनेक उपयोग हैं। हाँ भाई, वह हर तरह की धूप साफ कर सकता है। ऐसे कैसे? वह शरीर के सभी प्रकार के चयापचय के माध्यम है, वह अनेक वस्तुओं को घोल सकता है। हाँ इसलिए जल को सर्वव्यापी घोलक भी बोला जाता है, ठीक ना। अर्थात वह अनेक वस्तुओं को जल क्या कर सकता है? घोल सकता है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीपों के नाम बताइए। कहाँ कहाँ जो ज्वालामुखी है? तो एगो बैरन और एगो नारकोंडाम। नारकोंडाम और बैरन 2 जगह है, द्वीप है जहाँ पे क्या है? ज्वालामुखी है। कुडुक झारखंड की भाषा है, ठीक है। कुडुक भाषा में तोरांग शब्द का अर्थ क्या है? तो तोरांग क्या है? तोरांग मतलब जंगल होता है। तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। कहाँ? झारखंड में। किस देश ने विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया था भैया? तो सबसे पहले चीन वाला साहब, ये तो करिश्मा करता है जापान वाला। भारत में 1 रुपये और कम मूल्य वाले करेंसी नोट और सिक्कों को कौन जारी करता है? तो 1 रुपया का कौन जारी करता है? वो वित्त मंत्रालय करता है, बाकी सब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए ये किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लक्सीमीटर। किसका? फ्लक्सीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः कहाँ स्थित है? कहाँ से गंगा निकलती है? गंगा गंगोत्री से निकलती है। क्या? उत्तराखंड के उत्तराखंड और तिब्बत में। उत्तराखंड और तिब्बत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः कहाँ है? तो गंगा उत्तराखंड से, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र। गंगोत्री से निकली के गंगा मैया चली दिल्ली हरिद्वार।
स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? तो 1897 में किए थे। कब? 1897 रामकृष्ण मिशन अपने गुरुजी के नाम पर। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तब पन्नालाल घोष जो है ना बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी किसने? कृष्ण कन्हैया। आजकल किसान अनाजों की बाली से दानों को निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा अलग करते हैं? बाल से दाना को अलग करने की विधि क्या है? तो वो तो थ्रेसिंग कहलाता है। देख ले रहे हैं कहाँ? तो थ्रेसर का प्रयोग करता है, हडम्मा थ्रेसर। बादलों और पृथ्वी के बीच बिजली के निकलने की प्रक्रिया का क्या कारण है? बिजली कड़कने वाला तूफान, चक्रवात, अपरोहन का चीज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपरोहन क्या है? अपरोहन। लास्ट क्वेश्चन एक देखेंगे और खेला खत्म। भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कौन तय करता है? तो कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य पर आयोग यानी सीएसपीसी। सीएसपीसी क्या करता है? ये कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य को तय करता है। ठीक है, मूल्य को तय करने वाला कौन है? सीएसपी है। ओके, तो ये था आपका पूरा 120 क्वेश्चन जो कि मैथ टोटल से मिला करके था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।